मनीष जी, देश में आधा चुनाव हो गया आज और उत्तर प्रदेश में 26 सीटों का फैसला हो गया अब तक, जिसमें यादव लैंड भी शामिल है। मुलायम सिंह जी के परिवार के 5 सदस्य चुनाव में हैं, जिसमें 3 के भाग्य पर आज निर्णय ईवीएम में कैद हो गया। डिंपल जी, आदित्य यादव और अक्षय यादव। मनीष अग्रवाल कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो 10 सीटों का चुनाव है, लेकिन आज आप देखिए राम गोपाल जी ने जो दिन में बयान दिया है, तो मुझे लग रहा है कि उससे चुनावों में ना अंततः वही मुद्दे आ गए हैं, ध्रुवीकरण वाले और जातिगत वाले। जो चुनाव शुरू हुआ था बेरोजगारी पे शुरू हुआ था और नौकरियों पे, आरक्षण पे शुरू हुआ था, आज वो अपने असली रास्ते पे आ गया है। वरना आज के दिन राम मंदिर जैसी चीज पे वक्तव्य देना दिन में, जब पोलिंग चल रही है, तो ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है ये एक तरीके की हताशा दर्शाता है विपक्ष की। विपक्ष को ये दिख रहा है कि चुनाव किस ओर जा रहा है, तभी वो ऐसे मुद्दे ला रहे हैं। आज आपने देखा होगा लालू यादव जी ने भी एक आरक्षण के मुद्दे पे बयान दिया था, फिर शाम को उन्होंने उसका क्लेरिफिकेशन भी दे दिया है। तो चुनाव जो है अपनी दिशा अब बदल रहा है। इसीलिए ये कहा जाता है कि चुनाव शुरू होता है किसी और मुद्दों पे, बीच में कोई और मुद्दे होते हैं और अंततः चुनाव का रिजल्ट जो है वो भारत में उन्हीं मुद्दों पे आता है जो सब जानते हैं कि किस तरीके से इस चुनाव के रिजल्ट को मैनेज करा जाता है। दूसरी चीज मुझे लग रहा है कि इस बार सपा और बसपा ने ऐसी कोशिश करी है कि टिकट बदलने का वो कोई रिकॉर्ड सा बनाना चाह रहे हैं। 3-3, 4-4 बार टिकट बदल रहे। प्रत्याशी को जिस दिन तक नामांकन की लास्ट डेट है, यही पता नहीं होता कि क्या मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। हम आप कार्यकर्ताओं के बारे में क्या सोचेंगे? वो इतनी धूप गर्मी में प्रचार कर रहे हैं, एकदम से उन्हें पता चलता है कैंडिडेट बदल गया है। आखिरी दिन तक उनके पास ये नहीं पता रहता कि हम किसके लिए प्रचार करेंगे, किसके लिए वोट मांगेंगे। तो ये स्थितियां जो हैं ये दर्शाती हैं कि इलेक्शन जो है विपक्ष की तरफ से ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं लड़ा जा रहा। ठीक आप लोग के ठीक पास है मनीष पूरे बाबू, 5 ठीक साल है, थे। ठीक, अभी रुकना होगा। मनीष अग्रवाल ने कहा कि ये विपक्ष की हताशा है। एक तर्क ये भी है जो मनीष कह रहे हैं, और एक दूसरा तर्क जनता में ये भी है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ नेताओं को कहीं से संदेश जाता है कि भाई अब तुम ये मुद्दा उठा दो, क्या तब भी उठा देते हैं, हताश ना भी हो। इसको बोलते हैं प्रायोजन, प्रायोजित कार्यक्रम। जैसे पहले विविध भारती प्रायोजित गाने आते थे ना मनीष जी, वैसे प्रायोजन भी होता है। वरना जोशी जी, एक बात नहीं समझ में आती है, आप लोग कितने कौतुकी हो भाई। जब वोट पड़ रहा है और वोट भी आपके घर में पड़ रहा है, दुनिया जहान छोड़ो, अरे मैनपुरी तो देखो, जहां से अखिलेश यादव विधायक, जहां से शिवपाल सिंह विधायक और डिंपल जी चुनाव लड़ रहे, तब उस वक्त अचानक से बोले राम मंदिर दिस 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 दैट 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 दैट। मैं उसको उल्लेख नहीं करना चाहता जो टिप्पणी की गई। क्यों, मतलब क्या है, समझ नहीं आती बात। नहीं, सामान्य कार्यकर्ता को भी समझ आती है कि ऐसे मुद्दे वोटिंग के समय नहीं उठाने चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो क्यों उठा देते? मतलब कुछ मन में हुड़क वगैरह उठती है कि नहीं, मन टोटे टोटे हो रहा, बोले उठाना है, बोलना है। क्या है इसके पीछे रणनीति जोशी जी? अमिताभ जी, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय नेताजी की कर्मभूमि और जन्मभूमि में 1 हफ्ते रहने का और वहां के लोगों से मिलने का। कल ही रात मेरी वापसी हुई है। मैनपुरी में रहा, नेताजी की धरती रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी बात का जवाब देना तो मेरी प्रायोरिटी है और बनता भी है। इस कार्यक्रम के पूरे होल सोल है। लेकिन मैं अभी सुन पा रहा था मनीष अग्रवाल जी को, वो बात कर रहे थे राम गोपाल वर्मा। बहुत अच्छी बात कही, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसको कहना भी चाहिए। लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पाए मंगलसूत्र का मुंह बोलने का, मछली का मुंह बोलने का, और पाकिस्तान और मुसलमान बोलने वाले प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पाई बोलने, क्योंकि एक एंगल से चलते हैं विश्लेषक बनकर, जी, हम इनको सुनते भी, तो ये हिम्मत नहीं करते।
और मैं कहना चाहता हूँ राम गोपाल जी के विषय में, तो उन्होंने जो भी चर्चा करी आज के विषय, जो भी उन्होंने विषय कहा है, वो निश्चित तौर पे उनका जब प्रश्न पूछा गया उसका उन्होंने कोई जवाब देने का काम करा होगा। और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कहने का स्थिति है। और प्रशासन वहां पर किस तरह का काम कर रहा है अमिताभ जी, क्योंकि मुझे 7 दिन का एक बड़ा लंबा समय जोशी जी, राम मंदिर से प्रशासन का क्या लेना देना? कि सैफईम प्रशासन क्या कर रहा है सर, राम मंदिर से क्या लेना देना? मेरा निवेदन तो बड़ा सूक्ष्म था, इतनी लंबी में नहीं। मेरा था कि कोई डॉक्टर ने तो बताया नहीं कि राम मंदिर बोलो, अरे चुनाव निपट जाओ उसके बाद 3 दिन लगातार राम मंदिर बोलो, क्या मैं कह रहा हूँ, कोई रोक रहा है? अमिताभ जी नहीं। अमिताभ जी जिस आपको डॉक्टर की चुनाव में बात बोलना आप आपका कह रहे स्वागत। मैंने तो आपकी तरफ खड़े होकर एक प्रश्न किया, आप कह रहे हो नहीं हम बोलेंगे, हम बहादुर हैं, स्वागत है, जनता फैसला करेगी अच्छा बुरा की। जी अमिताभ जी, बस एक लास्ट जवाब, जिस जी। डॉक्टर की बात आप कह रहे हैं उसी डॉक्टर ने माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय योगी जी को बताया है हिंदू मुसलमान की बात करने को, और मंगलसूत्र की बात करने को, मंदिर और पाकिस्तान की बात करने को, मछली की बात करने को। वही डॉक्टर, सेम डॉक्टर है, डॉक्टर अलग अलग नहीं है। आप ही की भाषा में जवाब दे रहा हूँ अमिताभ जी, डॉक्टर एक जी ही है। जिस ठीक डॉक्टर ने मोदी और योगी को ठीक हिम्मत दी है ठीक ठीक है चुनाव में जोशी जी, बोलने की, ठीक वही है, हिम्मत उनको दी है। ठीक ठीक। 4 जून को हम आपसे पूछ लेंगे कि इनके डॉक्टर की दवा इनको नुकसान की कि आपके डॉक्टर की दवा आपको नुकसान की। 4 जून को पूछ लेंगे। तैयार बैठे तभी तो आपकी शो में आते हैं। ठीक, वही कह रहा हम हूं तो जोशी, तैयार बैठे 4 हमने, जून को आने अरे के। रुक जाओ भाई, हमने भी मुलायम सिंह जी के से लेके और अब तक की सपा को देखा है पत्रकार के नाते। ठीक, हमने कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके नरेंद्र मोदी तक की भाजपा को देखा है। इसलिए अगर मैं कोई बात उठाता हूं तो उसको थोड़ी गंभीरता से ले लिया करो जोशी जी, है ना? हमने आपकी ऐसी बहादुरी की बातें सुनी चुनाव दर चुनाव, और रिजल्ट में हर बार गिर पड़े। इसलिए कोई सही सलाह देता हूं आपको, लोगों को वो भी समझ नहीं आती। अजब हाल है, हम तो चुनाव नहीं देख रहे आपके, यही सब विद्वान लोग लड़वाते हैं चुनाव, रिजल्ट आता है क्या नीलबटा सन्नाटा। तब कोई तो जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? जब भाजपा की 2 सीट आती थी तो इनको क्या बोलते थे कि इनकी नसबंदी कर दी हमने, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे ना कि वाजपेयी अडवाणी की पार्टी की नसबंदी कर दी। इसका मतलब इनका डॉक्टर ठीक है, तब तो 303 जीत रहे, और आप जीते 3, तो आपका डॉक्टर तो ठीक नहीं है। जो आप कह रहे हो कि वही डॉक्टर है जो ये डॉक्टर है, नहीं, आपका डॉक्टर मुझे लग रहा झोला छाप है। ऐसी गोली दे देता है 3 सीट आती है, इनका डॉक्टर इनको जो गोली दे रहा है उससे 303 जीत रहे हैं। ये समझिए, मैंने इसलिए कहा था, निवेदन इसलिए किया था। ठीक है, मैं बीजेपी के पास लास्ट में आऊंगा। उमेश यादव, यादव बेल्ट में, चूंकि आप भी एक्सटेंडेड यादव बेल्ट से ही आते हैं, ठीक, एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, जसराना, ये सब मेरे लिए यादव लैंड है। आज यादव लैंड में वोट था, 5 में से 3 लोगों के भाग्य का फैसला हो गया। 5 लोग परिवार के चुनाव में है, अखिलेश जी के परिवार से, और उसमें 3 पर आज निर्णय हो गया। यादव लैंड की वेवलेंथ क्या है, यादव लैंड के इसका स्पंदन क्या कह रहा है? देखिए आदरणीय अमिताभ जी, ये सत्य है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश का यादव आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ खड़ा रहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले 2017 और 19 के बाद और 22 में जो परिणाम आए, उसमें कहीं ना कहीं यादव कहीं जो क्षेत्रीय स्थितियां थी उसके आधार पे, जैसे कि सुखवाबाद चले जाएं आप, हरिओम यादव जी को ले लें, या बहुत से ऐसे उदाहरण, अगर आप यादव लैंड की बात कर रहे हैं, वहां पर यादव समाजवादी पार्टी से बड़ी संख्या में छिटका है। वो जो आदरणीय नेताजी के समय पर एक मैग्नेटिक चुंबकीय शक्ति रहा करती थी, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है। देखिए, मैं भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ अमिताभ जी। जब कोई जाति, कोई कम्युनिटी या कोई वर्ग विशेष विकासशील स्थिति में होता है, तब तक वहां पर संगठन की स्थितियां बहुत अच्छी बनी रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो विकसित होता है, वहां पर बंटवारा शुरू होता है अपने अपने अधिकारों को लेकर। हम छोटे यादव रह गए, वो बड़े हो गए, सैफई परिवार ने उनको ज्यादा तरजीह दी, वो लखपति थे, करोड़पति हो गए, हम नहीं हो पाए। इस तरीके की, देखिए, जब मैं आपकी डिबेट में बैठता हूं तो वास्तविकता कहता हूं, इस तरीके की क्षेत्रीय स्थितियां आपको देखने की मिलती हैं।
तो कहीं ना कहीं राजनीतिक यादव लैंड में बड़ा बंटवारा है। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो राम मंदिर की स्थापना उनके माध्यम से हुई है केंद्र सरकार के उस पे, कहीं ना कहीं यादव उससे भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। बहुत सी ऐसे कारण हैं क्षेत्रीय छत्रप जिनके अपनी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई, जिनको। ठीक। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं आदरणीय अमिताभ जी, यादवों में हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी बात यह चली कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में जो कांग्रेस के बाद इनके पास बंटवारे में आई, इनके परिवार के अलावा कोई सामर्थ्यवान यादव नहीं था। मैं आपको बताऊं, एटा में एक ऐसा परिवार है, एटा जनपद में, जिनका पूरा परिवार जेलों में बंद है। क्या ऐसे बहुत से परिवार थे जिन्होंने, ऐसे बहुत से यादव राजनेता थे जो इनसे अच्छा चुनाव लड़ सकते थे, उनके साथ जनता की सहानुभूति थी, उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ अच्छा बुरा हुआ था, स्थितियां उनके विपरीत थी, जनता उनके साथ सहानुभूति के साथ आ ठीक। सकती थी। तो क्या ठीक सैफई है। परिवार के ठीक अलावा है पूरे उमेश, उत्तर ठीक प्रदेश है में भाई, मैं दूसरा शरद कोई त्रिवेदी सक्षम यादव ठीक नहीं है मिला? उमेश, अब रुक रहा हूँ उमेश जी, मैं शरद जी के पास जाऊँ उससे पहले ये 2 बात कहूंगा। भाई हो सकता है समाजवादी पार्टी ने सोचा हो जब सारा परिवार जेल में ही है तो टिकट लेके क्या करेंगे, जेल में ही आनंद लो। भाई आजम खान जेल में है, उनके घर वाले जेल में आते जाते रहते तो उनको भी टिकट नहीं दिया। उनके परिवार में किसी बोले जेल में ही हो तो क्या करोगे टिकट लेके, ठंडा पानी पियो, जेल में राधे राधे करो। खैर आजम खान साहब के लिए नहीं कह रहा राधे राधे करो, इनके लिए कह रहा जोगिंदर और उनके लिए रामेश्वर के लिए, उन्हीं के नाम ले रहे थे ना उमेश, आप उन्हीं की बात कर रहे थे ना? जी जी। हाँ बस ठीक, हाँ, इसलिए मैंने नाम ले उनके दिया। साथ हाँ मैंने नाम ले दिया, ठीक है, रुक जाओ। कुछ समय पहले एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं जोशी जी, पार्टी पॉलिटिक्स से हटके। कुछ समय पहले मैं दिल्ली में गया था, एक हमारे मित्र हैं, उनका कपड़ों का कारोबार है तो कपड़े सिलवाने में वहीं जाते हैं। उनके यहाँ कुछ ये फिरोजाबाद के कुछ यादव, धनी मानी यादव परिवार के नौजवान भी आए हुए थे। वो हमको पहचान गए, बोले आप अमिताभ जी हैं, टीवी पे आते हैं, दिस दैट, बातचीत होने लगी। तो मैंने उनसे कहा भाई क्या चल रहा है? जोशी जी एक राई रत्ती इसमें दाएं बाएं नहीं है, जो कहा वही बता रहे हैं, मानो न मानो आपको प्रणाम, आपकी पार्टी को। उन्होंने कहा कि सर अब हम लोगों को लगता है कि भाई, उमेश ने जो बात कही मैं उससे अलग बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई साहब सर हम लोगों को तो अब लगता है कि सपा का कुछ ज़्यादा बनाना है नहीं कुछ यूपी में, और हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो फिर हम लोगों को लग रहा है कि अब किसी तरीके से बीजेपी में एंट्री ले लें। क्या? और 2017 में आपकी पार्टी के 3 बड़े लोगों में से एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि मेरा आकलन है 2017 में कि 20 से 22% हमारा यादव बीजेपी में चला गया। 17 में ये कहा था। ये स्थिति है, इसलिए मैंने यादव लैंड का जिक्र किया। शरद त्रिवेदी जी, देश में आधा चुनाव हो लिया, उत्तर प्रदेश में 26 सीटों पर फैसला हो लिया, ईवीएम में दर्ज हो गया। अब क्या स्थिति है, कैसे समीक्षा करेंगे, कैसे देख रहे हैं, कहां पर आप खड़े हैं और कहां पर आपके प्रतिद्वंदी खड़े हैं, प्रतिस्पर्धी खड़े हैं? अमिताभ जी देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, आपने सुनी होगी कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप कुछ लोगों को हर समय बेवकूफ बना सकते हैं, हर एक को कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर एक को हर समय बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। इन पार्टियों ने हर एक को हर समय बेवकूफ बनाने का ठेका ले लिया है। आप देखें कि जो इन्होंने माई कॉम्बिनेशन इनका था, उसमें एम कॉम्बिनेशन तो सारा जेल में है, जितने आतंकी थे, अपराधी थे, वो सब जेल में पहुंच गए। और जो वाई कॉम्बिनेशन था उसमें अब जैसे अभी उमेश भाई ने बताया कि सब जितने भी हैं, जिन 4-5 लोगों को जो टिकट मिले हैं वो सारे के सारे इनके परिवार के हैं, जो राज परिवार के लोग हैं, उसमें यादव कोई नहीं है। और यादव का कोई भी भला इनके कार्यकाल में नहीं हुआ है। अगर है हुआ है तो भुवन भाई तो यहाँ गाजियाबाद में रहते हैं, वो बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में या गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में कितने प्लॉट दिए गए थे यादवों को, किसका कल्याण हो गया है। सिर्फ ये जो 35 लोग राज परिवार के हैं, अब वहां से भी 35 से हटके सिर्फ 5 पे आ गए, जो इमीडिएट फैमिली के लोग हैं, उन्हीं का उद्धार होने वाला है। और आप देखें कि यही हाल हुआ है जिसकी वजह से पिछले 12 साल में कभी भी अखिलेश जी चुनाव नहीं जीते हैं। मुलायम सिंह जी ने उनको बैठा दिया था गद्दी पे, उसके बाद वो कभी खुद चुनाव नहीं जीते हैं। और हर बार इनका वोट घटा है।
चाचा भतीजा बुआ बबुआ लड़के पसंद हैं, फिर लड़के अलग हो गए, फिर लड़के फिर लौट के आ गए हैं। तो ये जो समझ रहे हैं कि जनता को दिख नहीं रहा है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। जनता जनार्दन है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कौन सा आपने विकास का काम किया है वो जनता ने देख लिया। 4 बार जनता ने आपको मौका दिया, सब विकास देख चुके हैं। और अब जो है, जब तक जो संगठित अपराध की जब से कमर टूटी है, तब से विपक्ष उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया है। इसमें कोई बहुत कोई कैलकुलस की थ्योरम की बात नहीं करें, बड़ी आम सी सामान्य सी बात है कि साहब इनका अब बिल्कुल सर्वस्व खत्म होने वाला है उत्तर प्रदेश में। और यही इन्होंने, आप देखें कि सनातन धर्म के खिलाफ किस किस तरह की बयानबाजी हुई। ये इन्होंने मंदिर जाने से मना कर दिया, और मंदिर का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मंदिर नहीं गया था। उस दिन प्रधानमंत्री गए थे, वो प्रधानमंत्री की हैसियत से, माननीय योगी जी गए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से, वहां भी इन्होंने जाने से मना कर दिया। लेकिन जो इफ्तार पार्टी थी उसमें इनको जाने में कोई गुरेज नहीं हुआ। आजम खान साहब से जो जेल में नहीं मिलने गए, वो मुख्तार अंसारी के उनके मरने में उनके घर चले गए। तो किसके साथ ये खड़े हैं ये जनता देख रही है, और अब जनता बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। ये इन्होंने जितने कॉम्बिनेशन भिड़ा के ये आ गए सड़क पे। हमने आप देखें कि इनके जो कॉम्बिनेशन के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का काम किया उत्तर प्रदेश में, उस पर जनता ने मोहर लगा दी है। हम पहले भी विकास पे चुनाव लड़ रहे थे, आज भी विकास पे लड़ रहे हैं। ठीक। हमारा ना कोई राज परिवार है, ना हमारा कोई धर्म के ऊपर हम लोग कोई राजनीति करते हैं, ना जाति पे राजनीति करते हैं। त्रिवेदी, इन्होंने ठीक। खुली खिलाफत करी जी, ओबीसी ठीक बात की। है।